हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो आज एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं और यह रहने वाला है बहुपद का भाग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं कि बहुपद का भाग किस प्रकार किया जाता है, जिसमें से हमने पहला सवाल लिया है जो थोड़ा छोटा सवाल है। क्या है? x+3 का भाग देना है किसमें? x² प्लस का 7x प्लस 14 में। इसमें भाग देना है हमें किसका? x+3 का। ठीक है, तो जो इसका सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो अंदर वैल्यू लिखी है, अंदर क्या लिखा है? x² प्लस 7x प्लस 14। इसकी सबसे पहली वाली संख्या पर हम ध्यान देते हैं, जिसे चर राशि बोलते हैं, पद भी बोलते हैं। तो इसका पहला पद क्या है? x² और बाहर वाले का पहला पद क्या है? x। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि जो अंदर वाला पद है, जो अंदर सबसे पहला पद है उसको हम लिख लेते हैं ऊपर। ठीक, और जो बाहर वाला पद है, पहला पद, इसे लिख लेते हैं नीचे, यानी कि भाग देते हैं। अब समझिएगा, अंदर वाले पद में बाहर वाले पद का भाग देते हैं। जो अंदर वाला सबसे पहला पद है उसमें किसका भाग देते हैं? बाहर वाले पद, बाहर वाले पहले पद का। ठीक है, तो ये हमारा पहला पद बाहर का होगा, ये अंदर वाला होगा। तो अंदर वाले को ऊपर लिखा है और बाहर वाले को नीचे लिखा है। ठीक है, तो ये x² लिखा है, तो x² का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स, 2 बार x। ठीक है, बटे नीचे तो एक ही x है, तो एक x कट जाएगा, बचेगा कितना? x बचेगा। तो जो बचेगा वही हम लिख देंगे ऊपर भागफल में। ठीक है, ये हमने लिख दिया ऊपर। अब इसी x का x+3 में गुणा कराएंगे, इसी x का x+3 में गुणा कराएंगे। ये स्टेप नंबर दूसरा है। ठीक है, इसी x का x+3 में गुणा कराएंगे। तो जब x में x का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा x² आ जाएगा। अब x में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3x। ये 2 स्टेप हो गए। ठीक है, अगला स्टेप क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगाएंगे और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगाएंगे। तो यहाँ प्लस है x² के आएंगे, हालांकि लिखा नहीं है लेकिन प्लस माना जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। अब देखिए, ऊपर x² प्लस का है, नीचे x² माइनस का है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा दोनों। ठीक है, ऊपर 7x प्लस का है, नीचे 3x माइनस का। ठीक है, तो 7 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 4x। आगे अगली संख्या जो है उसे नीचे ले लेंगे। 14 ऊपर है, 14 ऊपर ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब फिर वही अंदर वाला पहला पद क्या है? 4x, तो इसे हम ऊपर लिख देते हैं। और बाहर वाला पहला पद क्या है? x, तो इसे हम नीचे लिख लेंगे। अब 4x में x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो 4 का गुणा हम इसमें करा देंगे, x+3 में 4 का गुणा कराएंगे। तो 4 का x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये पहले तो हम 4 यहाँ लिख लेते हैं। अब 4 का x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4x प्लस का 4 का 3 में कराएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। अब फिर वही घटाने का नियम क्या है? जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ प्लस है और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगाते हैं। हालांकि यहाँ दोनों जगह प्लस है तो दोनों जगह माइनस लगाएंगे। 4x ऊपर प्लस का है, नीचे 4x माइनस का है, कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास? 14 से 12 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा शेष फल, ये हो जाएगा हमारा शेष फल। ठीक है, और जो ऊपर आया है इसे क्या बोलेंगे हम? भागफल। इसे क्या बोल देंगे हम? भागफल। ठीक है, भागफल बोल देंगे। तो ये रहा पहला सवाल। एक सवाल और लेते हैं। तो अगला सवाल हमने क्या लिया है कि y+3 का भाग देना है 2y⁴ प्लस 8y⁴ प्लस 7y⁴ प्लस 4y+3। ठीक है, इसका भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ y है, अगली बार x था, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ABCD का कोई भी लेटर हो सकता है, ZXYZ ABCD कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? y+3 का इस पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? जो हमने बताया कि अंदर वाला जो पहला पद होगा उसे हम ऊपर लिख लेंगे, यानी 2y⁴, और बाहर वाला जो पहला पद होगा उसे हम नीचे लिख लेंगे, यानी कि y। तो ऊपर वाले को तोड़ देंगे, 2 गुणा y⁴ कितना है? 4 है, तो इसे लिख सकते हैं y गुणा y गुणा y गुणा y, 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 4 है और नीचे एक y है, तो एक y से एक y कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 गुणा y यानी 3 बार y है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2y³, क्योंकि 3 बार y बचा है। ठीक है, तो कितना बचा है हमारे पास? 2y³ बचा है, तो इसे हम ऊपर लिख देंगे 2y⁴। अब ये जो आया है हमारे पास भागफल, इसका गुणा हम किस में कराएंगे? y+3 में। तो y+3 में 2y³ का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? देखिएगा, y+3 में हमें किसका गुणा कराना है? 2y³ का। ठीक है, तो 2y³ का y में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 2y⁴
प्लस का अब 3 में कराएंगे इसका तो 6y³ कितना आएगा 2y⁴ प्लस का 6y³ तो इसे लिख लेते हैं हम। कितना लिखेंगे 2y⁴ प्लस का 6y³। अब घटा लेंगे उसी नियम से कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए ऊपर 2y⁴ है, नीचे भी 2y⁴ है तो ये कट जाएगा। यहाँ 8y³ है और नीचे माइनस का 6y³ है तो 8y³ से 6y³ जाएगा तो कितना बचेगा 2y³ प्लस का। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू नीचे ले लेंगे तो 7y² है तो इसे नीचे लिख लेंगे प्लस का 7y²। फिर अगला स्टेप वही करेंगे जो अंदर की पहली वैल्यू है कितनी है 2y³, इसे ऊपर लिखेंगे और नीचे की जो पहली वैल्यू है y इसे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका एक बार फिर तोड़ देंगे तो 2y³ को क्या लिख सकते हैं y गुणा y² लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक ये है 2 ये है तो इसकी पावर मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात वही है, तो y से y कट जाएगा, कितना बचेगा 2y²। तो हम लिख लेंगे प्लस का 2y²। अब 2y² का y+3 में गुणा करा देंगे। ठीक है, y+3 में गुणा करा देंगे तो ये कितना आएगा 2y³ प्लस है, प्लस लगा दिया। अब 2y² का 3 में गुणा कराएंगे तो 2 3 6y²। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। ठीक, 2y³ प्लस का है 2y³ माइनस का कट जाएगा। 7y² से माइनस 6y² घटाएंगे तो कितना बचेगा 1y²। एक लिखा नहीं जाता तो हम केवल y² लिख देते हैं। ठीक है, अब प्लस का 4y नीचे लिख लेंगे, प्लस का 4y नीचे लिख लेंगे। अब फिर वही करेंगे कि जो अंदर वाली पहली वैल्यू उसे ऊपर लिखेंगे और जो बाहर वाली पहली वैल्यू है उसे नीचे लिखेंगे। तो ये y², इसे क्या लिख सकते हैं y गुणा y और नीचे है y, तो एक y से एक y कट जाएगा, बचेगा कितना केवल y बचेगा। तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर जो हमारा भागफल है। तो y का गुणा किस में कराएंगे y+3 में, तो y का y में कराएंगे तो कितना आ जाएगा y² प्लस का 3 में y का कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3y। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, y² से y² कट जाएगा, 4y से 3y कम होएगा तो कितना बचेगा केवल y और प्लस का 3 नीचे ले लेंगे, प्लस का 3 नीचे ले लेंगे। अब हमें कितना लाना है y+3, तो इसमें किसका गुणा करा दें कि y+3 आ जाए, तो 1 का गुणा करा दीजिए। ठीक है, चाहे भाग दे के देख लीजिए, ये बाहर वाली वैल्यू है ये अंदर वाली, तो अंदर वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे y ये है और बाहर वाली वैल्यू भी ऊपर नीचे लिख देंगे। तो y से y कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा, तो 1 का गुणा हम इसमें करा देंगे और 1 हमें यहाँ लिखना है प्लस का 1 का गुणा y+3 में कराएंगे तो y+3 ही आएगा। तो ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, y से y कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आएगा क्या हमारा शेष 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा शेष फल। और ये है हमारा भागफल, क्या आया है 2y³ प्लस 2y² प्लस का y प्लस का 1। कितने आसान है। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।